हेलो बच्चों, आज आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए ग्रामर स्टार्ट करने वाली है। और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मुहावरे कर रहे हैं। मुहावरे मैंने इसलिए लिए हैं कि इसकी मैं छोटी छोटी डोजेस देने वाली हूँ आपको, क्योंकि 150 मुहावरे 200 मुहावरे आप एक दिन में तो करने से रहे ना, वो आपको याद होंगे। तो हम ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो बहुत थोड़ा सा समय आपका कंज्यूम करेंगे। और धीरे धीरे अगर हम रोज़ ये थोड़े 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 करते जाएंगे तो कहाँ हमारे वो 150-200 मुहावरे लर्न हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। वॉक के लिए जाएं तो सुन लें, कहीं गाड़ी में जाएं तो सुन लें, और नहीं तो क्लासरूम से पार्किंग लॉट तक भी जाओगे ना तो इतनी छोटी सी वीडियो है कि उतने में भी कवर हो जाएगी। पर मन में एक भावना होनी चाहिए कि हमें करना है, और अगर ये भावना है तो मंजिल दूर नहीं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है, और हाँ, आज के मुहावरों की खासियत, ये सारे के सारे मुहावरे आंखों पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा, आंख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। आंख उठाकर देखना का ना देखना का मतलब है तिरस्कार करना। कि जैसे आप किसी से मिलने गए पर उसने आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मतलब उसने आपको इग्नोर किया, आपका तिरस्कार किया। ठीक है, तो ये मुहावरा लर्न हो जाएगा अभी के अभी। आंख उठाकर न देखना मतलब तिरस्कार करना। तो इसके ऊपर जल्दी से एक वाक्य बना डालते हैं। मैं उनके पास काम के लिए गया था, परंतु उन्होंने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो ये याद हो गया आपको। चलिए अगला करें। आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो मतलब क्या हुआ कि किसी अंधे का नाम अगर हम नयन सुख रख दें, नयन मतलब आंखें, तो अगर किसी अंधे का नाम नयन सुख रख दिया जाए कि उसे आंखों का सुख प्राप्त है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो नाम है वो उसके गुणों के विपरीत है। तो अगर किसी का नाम गुणों के विपरीत हो, आपको ये बात कहनी हो, तो हम ये मुहावरा यूज करते हैं। आंख का अंधा माने नाम नयन सुख। तो अब इसके लिए भी एक वाक्य बना डालते हैं जल्दी से। विद्यासागर हलवाई बिल्कुल अनपढ़ है, इसी को कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। चलिए अगला करते हैं। आंखों का कांटा होना। आंखों का कांटा होना मतलब दुश्मन होना, किसी की आंखों में हमेशा चुभते रहना, किसी को पसंद ना आना, खटकते रहना, तब हम ये मुहावरा यूज करते हैं। अपनी बुरी करतूतों के कारण वह घर वालों की आंखों का कांटा बन गया है। ठीक है, आंखों में खटकने लगा है। आंख भर आना। आंख भर आना मतलब ये तो बड़ा कॉमनली यूज्ड है कि अपने बेटे को देखकर, बहुत समय के बाद अपने बेटे को देखकर माँ की आंखें भर आई, मतलब माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो आंखें भर आना का मतलब होता है आंसू आना। आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब होता है होश आना, या किसी चीज़ के बारे में आप किसी डिफरेंट परसेप्शन से आप किसी चीज़ को ले रहे थे, जब आपके सामने पूरी सच्चाई आई तो आपकी आंखें खुल गई, ताकि या आपको आपको एक्चुअल फैक्ट्स उसके समझ में आ गए। तो इसका मतलब आंखें खुलना का मतलब है होश आना, सच्चाई का पता चलना। सच्चाई जान लेने के बाद मेरी आंखें खुल गई। ठीक है। आंखें दिखाना, ये तो नॉर्मली होता है ना आपके साथ। कौन करता है ये? मम्मा तो करती हैं। आंखें दिखाती हैं। कब दिखाती हैं आंखें? अरे यार, जब तुम लोग हिंदी नहीं पढ़ते हो तो दिखाती है ना, कि हिंदी नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे। तो क्रोध आता है उन्हें कि सब सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दो ताकि मार्क्स अच्छे आएँ। तो आंखें दिखाना का मतलब क्रोध दिखाना। जब मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिखा दी, क्रोध दिखाया। अगला, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब जैसा पहला आपका व्यवहार था वैसा व्यवहार नहीं रहना, पहले जैसा व्यवहार न रखने को कहते हैं आंखें फेर लेना। और आंखें फेर लेना नॉर्मली तब करते हैं लोग जब वो किसी के साथ संबंध बनाए नहीं रखना चाहते हैं। जब से उसे अवसरी मिली है उसने अपने माँ बाप और अभी अपने सभी दोस्तों से आंखें फेर ली हैं। तो ज़्यादातर लोग, या पैसा आ जाता है या जब ओहदा मिल जाता है कोई बड़ा, तो अपने पुराने रिश्तेदारों से, दोस्तों से आंखें फेर लेते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो आंखें फेर लेना मतलब पहले जैसा व्यवहार न रखना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक आदर करना। जैसे आप किसी की, जैसे राम जी जब अयोध्या वापस आए थे तो कहते ना कि अयोध्या वासियों ने उनके रास्ते पर आंखें बिछा रखी थी, मतलब प्रेम पूर्वक उनका बहुत आदर सम्मान किया था। हम कब से तुम्हारी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। तो ये लाइन हम बहुत बार यूज करते हैं। आंखें लाल होना, क्रोध से देखना। आंखें लाल मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, कि मुझे इतनी गुस्से से मत देखो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आंखें लाल होना मतलब क्रोध से देखना।
आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। आंखें लाल करना मतलब गुस्सा आना एक लेवल तक, लेकिन आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोध होना। जैसे किसी राजा ने देख लिया हो अंग्रेज़ों को अपने उसका वध करते हुए, सेना का वध करते हुए, तो उसकी आंखों में खून उतर आया, तो अत्यधिक क्रोध उसके मन में आया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आंखों में खून उतरना। ठीक है। जयचंद को देखते ही महाराज पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। आंखों में धूल झोंकना, सरेआम धोखा देना। तो ऐसा कौन करता है? जिसको एक पर्टिकुलर काम नहीं करना, वो दूसरे की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से खिसक लेता है। तो ये जो है सरेआम धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, वहाँ हम यूज़ करते हैं आंखों में धूल झोंकना। परीक्षक की आंखों में धूल झोंक कर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं, परंतु इससे उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों की आंखों में, अपने शिक्षकों की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। ठीक है बच्चे। आंखों में बसना, आंखों में बसना मतलब पसंद आना। अरे भाई, तुम तो मेरी आंखों में ही बस गए हो, तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना तो मुझे चैन ही नहीं आता। कितनी खूबसूरत लाइन है, यूज़ होगी कभी ना कभी, देखते जाओ। ठीक है। तो अगर आज आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है कि हम थोड़े थोड़े मुहावरे रोज़ करेंगे और इसी तरह हम अपनी ग्रामर को कवर कर लेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि अगले जो वीडियो की नोटिफिकेशन, मुहावरों के अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तो तभी मिलेगी ना आपको। तो कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी से और जब दबाइए बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।